Very good afternoon, everyone. Are we live? Are we live right now or not? All right, all right. Okay. Can you guys comment? Are we live or not? Good afternoon, good afternoon. सभी को good afternoon. Okay. Wonderful. चलो फाइनली जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, आप लोग की आंसर कीज आ चुकी हैं. एंड आई अंडरस्टैंड आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि कितनी कट ऑफ्स हो सकती हैं, कितनी प्रोबेबल टॉप यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ्स जाएंगी. सो उसका आज एक रफ एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अभी जब फाइनल आंसर की आएगी तो कुछ लोग के लाइक मेजॉरिटी ऑफ लोग के मार्क्स हमेशा 2-3 नंबर बढ़ते हैं, बट रेयर केस में कुछ कुछ ही कम भी हो जाते हैं. सो फाइनल आंसर के आने के बाद भी कितना कुछ है, कितने आंसर्स को चैलेंज करना चाहिए, चैलेंज करना क्या वर्थ इट रहेगा इनके लिए, कौन कौन से डाउटफुल क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे. देन लास्टली वी विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल. ठीक है, तो मैं टोटल मैंने आंसर की इवेलुएट करी है क्वेश्चन पेपर से मैच करके. मुझे टोटल 3-4 क्वेश्चन हैं जिनमें डाउट लग रहा है विच यू कैन चैलेंज. और हर एक चीज़ का बुक का प्रूफ मिलना उतना लाइक प्रोबेबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अप्लाइड के जैसे टीवी सेट एंटीना वाला डेंड्राइट वाला क्वेश्चन. सो इन दैट क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी एग्जाम्पल प्रेजेंट इन द बुक फॉर दैट क्वेश्चन. तो आपको कोई ना कोई रिसर्च पेपर या बहुत रफली बेसिस पे अगर आपको चैलेंज करना है तो आप इस तरह क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी आपका की एनालिसिस आएगा, डोंट वरी. जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक सब्जेक्ट का की एनालिसिस आएगा. ऑलराइट, सो प्लीज़ डोंट पैनिक, आप लोग आराम से रिलैक्स करिए. ओके, चलो शुरू करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि पेपर एनालिसिस किस तरह से रहने वाला है और किस तरह की चीज़ें हम आज के क्लास में करने वाले हैं. फर्स्ट थिंग वी विल डू कि जो क्वेश्चंस मुझे डाउटफुल लग रहे थे हम उन्हें लेंगे. ऑलराइट, एंड उसके बाद जो जो क्वेश्चंस में आप लोग को डाउट है आप उस तरह से मुझसे पूछ सकते हो. और फिर 2-3 क्वेश्चन जो मैंने फिगर आउट कर रखे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो भी आप लोग क्वेश्चंस हैं आप लोग उन्हें मुझसे पूछ सकते हैं. आप लोग क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं कमेंट पे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डोंट टाइप द क्वेश्चन नंबर. ओके, बिकॉज क्वेश्चन नंबर हर एक उसमें अलग अलग रहेगा. प्लीज़ टाइप द क्वेश्चन आईडी. अब उसमें भी आपको पूरा क्वेश्चन आईडी टाइप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टाइप द लास्ट 3 डिजिट्स. ऑलराइट, उस क्वेश्चन आईडी के लास्ट के 3 डिजिट जो भी होंगे आप उसको टाइप कर दीजिए. आई विल रेफर टू दैट क्वेश्चन. ऑलराइट, ओके. फर्स्ट थिंग्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन आईडी है इट इज 072. सो आई एम गोना ओपन 072 which is 072. Alright, this is the question. The descriptive statistics based on the test scores of representative group individual is called as. So the answer in the key is mentioned as 3, which is reference norms, reference statistics. Okay, और जितना भी मैंने बुक्स में सोर्सेज फाइंड आउट करने की कोशिश करी, चैट जीपीटी की हेल्प ली, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को मैंने देखे. मैंने 2 रिसर्च पेपर्स के लिए कंसर्न किया और नॉर्मल मैंने इंटरनेट आर्टिकल्स पे देखा, तो वहाँ पे काइंड ऑफ हर जगह इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड स्कोर्स दिखा रहा है. ओके, बट अगेन इसका एक आंसर, प्रोबेबल आंसर नॉर्म्स भी होना चाहिए था, बट नॉर्म्स अगर एनटीए ने नहीं दिया है तो विल नॉट गो देयर. तो 3 और 4 में देयर इज अ चॉइस. ठीक है, तो आंसर इज 3, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आंसर शुड बी 4. तो ये एक 072 है जो आप कंसिडर कर सकते हो इफ वांट टू चैलेंज इट. बहुत ज़्यादा की में गलत नहीं है, पहली बार इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट की दी है. ऑलराइट, दिस इज समथिंग काइंड ऑफ मिरेकल थिंग कि उन्होंने पहली बार एक ऐसी की थी इसमें बहुत ना बराबर के डाउट्स हैं. ठीक है, वरना हमेशा ही इनके डाउट्स में बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी. ऑलराइट, सो ये 072 का मेरे अकॉर्डिंग आंसर शुड बी स्टैंडर्ड स्कोर्स ऑप्शन 4th, बट एनटीए ने की में इसका 3 दिया हुआ है. ठीक है, ऑलराइट, ओके. सो शुरू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टेकिंग इज 062. ऑलराइट, सो 062 आप लोग रफली चेक कर सकते हो. 062 इज पारुल रिमेंबर्स थिंग्स फ्रॉम द पास्ट वेरी वेल बट कैनॉट इनकॉर्पोरेट प्रेजेंट इवेंट्स इनटू हर मेमोरी. शी इज सफरिंग फ्रॉम. तो यहाँ पे सफरिंग की बात हो रही है, दैट मीन्स देयर इज अ डिसऑर्डर. ऑलराइट, तो यहाँ पे जब डिस्कशन हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था सर यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा,
बट एज आई सेड कि यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा. दिस इज अ प्योर बेसिक क्वेश्चन ऑफ एंडोग्रेड एमनेशिया. की में भी इसका आंसर 4 दिया है एंड राइट आंसर इज द 4. तो ये आई गेस आप लोग को डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा था, बट दिस इज नथिंग टू बी डाउटेड. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, विच इज क्वेश्चन ID 062, इसका आंसर होगा 4, विच इज करेक्ट इन द आंसर की. ऑलराइट, देन वी विल टेक 041 क्वेश्चन ID टीवी ट्रांसमीटर. ट्रस्ट में इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हासिल करनी पड़ी. ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि इस तरह का क्वेश्चन कहीं आई डोंट थिंक सो मैंने बुक में एनकाउंटर किया है, ना ही किसी बुक में लिखा होगा इस तरह के एग्जाम्पल का. अब NTA ने इसका आंसर दिया है विच इज 2. दैट मीन्स C, TV sets antenna. So the part of television system which resembles dendrite is according to NTA is TV sets antenna. Alright, मैंने क्या फाइंड आउट किया है, द आंसर शुड बी D according to ChatGPT. Alright, ChatGPT, why I'm saying this is not a authentic source. Okay, तो ChatGPT आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, बट आपको एक रफली हिंज कर देता है, आपका टाइम सेव कर लेता है और वो रीजन भी दे देता है, क्योंकि जितने भी इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है वो उसी से अपना आंसर बिल्ड आउट करता है. तो ChatGPT के अकॉर्डिंग दिस आंसर शुड बी TV सेट, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आंसर शुड बी TV ट्रांसमीटर्स एंटीना. ओके, तो अगर कोई इसमें ऑप्शन होता जिसमें B होता, C होता एंड D होता तो वो ऑप्शन सही होता, या फिर मेरे हिसाब से अगर ओनली B का ऑप्शन होता तो भी सही होता, बट इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है. एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, ट्रिकी तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा वियर्ड क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो अगेन इस पर चैलेंज करना वुड बी समथिंग गैम्बल थिंग. तो आई डोंट रिकमेंड कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप इसको चैलेंज करो. ओके, इन माई ओपिनियन आई डोंट रिकमेंड दिस कि आप इसको चैलेंज करो, वरना अननेसेसरी आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं. ChatGPT इज सेइंग आंसर शुड बी D, क्योंकि जो भी सिग्नल्स आते हैं वो स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है, TV सेट करता है. अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था, आंसर शुड बी TV ट्रांसमीटर्स एंटीना, क्योंकि ये कुछ आपके डेंड्राइट से ही रिजेंबल करता है. ऑफ कोर्स आपने TV का एंटीना देखा होगा जो आपकी छत पे लगा रहता है, डिश TV का एंटीना, वो इस तरह से रिजेंबल करता है. बट ऑप्शन इज सेइंग C. सो अगेन दिस इज समथिंग अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन. अगर आपको चैलेंज करना है, जो कि आई अंडरस्टैंड काफ़ी लोग करेंगे, तो लेट्स सी इसका क्या आंसर आता है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी यू डोंट नीड टू चैलेंज दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपके अननेसेसरी 200 रुपये वेस्ट जा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद विल बी टेकिंग 055 क्वेश्चन ID 055. राघव वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर. दिस वॉज द वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड डिबेटेड टॉपिक. मैंने बोला था इसका आंसर आंख बंद करके क्लासिकल कंडीशनिंग ही है, एंड द की ऑल्सो से क्लासिकल कंडीशनिंग. ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको ऑपरेंट से जज कर रहे थे, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसका आंसर क्लासिकल ही होगा. दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड द आंसर इज ऑल्सो क्लासिकल कंडीशनिंग. सो द की इज करेक्ट है. ठीक है, आई एम ऑल्सो टेकिंग द डाउटफुल क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो सकते हैं. ऑलराइट, then we'll be taking 025. There are just 3-4 more questions, then we'll come back to cutoff analysis. Then when the libido is attached to or invested in an object, this is I said cathexis होगा, and की में भी इसका आंसर cathexis है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा cathexis. Then 052. Okay, where is it? 052. Okay, here it is. The concept of perceptual set comes out of which approach to perceptual processing? इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. इसका बेसिक आंसर है टॉप डाउन प्रोसेसिंग. ऑलराइट, जो भी परसेप्शंस आप बनाते हो, जो परसेप्चुअल सेट का कंसेप्ट आता है वो आपके टॉप डाउन प्रोसेसिंग से आता है. एंड जितनी भी और 3 ऑप्शंस हैं अदर दैन 2, दे आर बेसिकली बॉटम अप प्रोसेसिंग. ठीक है, तो बी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग. तो आप यहाँ पे टॉप डाउन प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर विच इज कंस्ट्रक्टिविज्म. तो यहाँ पे आंसर इज 2 एंड द की ऑल्सो सेज 2. ठीक है, देन लास्ट 2 क्वेश्चंस. 013. साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑन एवरीडे ह्यूमन कंसर्न्स रिवील्स दैट. ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, आई अंडरस्टैंड. ऑप्शन हेयर गिवन इज 1 and 3 आर करेक्ट. ठीक है, तो 1 and 3 आंसर की NTA ने दिया है कि जिन्होंने भी 1 किया है टिक और जिन्होंने भी 3 किया है टिक, ये बोथ विल बी द राइट आंसर. एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो ये दोनों सही आंसर्स हैं. बाकी 2 ऑप्शंस का लॉजिक नहीं लग रहा है, सो इसको भी आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है. दोज हु हैव मार्क्ड 1 दे विल गेट द 4 मार्क्स. दोज हु हैव मार्क्ड 3 दे विल ऑल्सो गेट द 4 मार्क्स. जिसने 2 और 4 किया है, अगर मार्क किया है, तो दैट इज द रॉन्ग आंसर एंड यू विल लूज -1.
Last question for the discussion will be 6, 9. It is this is okay. So यहाँ पे भी जो मैथ्स द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इसमें आंसर की में 3 दिया हुआ है इसका आंसर. अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो आंसर शुड बी 3. सो दीज आर द रफ क्वेश्चंस जिनके बेसिस पे हम लोग आज सॉल्व करेंगे. ये डाउटफुल क्वेश्चंस थे. इसके अलावा आपके पास और कोई डाउटफुल क्वेश्चंस हो तो आप वो पूछ सकते हो मुझसे. देन कट ऑफ एनालिसिस हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे. पहले आप लोग के डाउट्स क्लियर हो, क्योंकि चैलेंज करने के लिए यू नीड टू पे मनी. सो आई डोंट वांट कि आपका कोई भी सिंगल पेनी अननेसेसरी चीज़ में वेस्ट हो जाए. ठीक है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का 200 रुपये चार्ज कर रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए. एंड देयर इज नो गारंटी, एब्सोल्युटली नो गारंटी कि आपका वो क्वेश्चन जो चैलेंज हुआ है वो कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन चैलेंज होते हैं विद मेनी प्रूफ्स, बट एनटीए डोंट कंसिडर्स देम. ठीक है, तो पहले हम इस चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं. ओके, 057 एंड 054. 057. ओके, लेट्स सी. BF स्किनर. ओके, ये क्वेश्चन मैंने अपने जब मैंने पेपर जिस दिन हुआ था उस दिन भी इसको लिया था. BF स्किनर का जो मेन कंसेप्ट है वो रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड है. ठीक है, मेरे हिसाब से इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज whenever you hear the word BF Skinner, again first things comes in your mind which is reinforcement. But I agree, BF Skinner ने दोनों कंसेप्ट दिए थे, पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट. ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे तो लगता है कि चैलेंज नहीं करना चाहिए, रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, बट यू कैन चैलेंज इट. ओके, अदरवाइज आप इसको लीव भी कर सकते हो, बट इट शुड बी कंसिडर्ड कि 1 और 4 इसका दोनों करेक्ट है. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो. दे शुड लिसन टू यू. आप लोग किसी भी सिसरेलिया बुक का PDF से वो पेज का फोटो खींच के उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको भेज सकते हो, और मैं बताऊंगा किस तरह से चैलेंज करना है जिससे आपका पैसा भी बचे. ठीक है, तो वो आई टेल यू इन द एंड. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो. ठीक है, देन 5-2. ओके, 5-2, वेयर इज इट? ओके, द कंसेप्ट ऑफ परसेप्चुअल, ये तो डिस्कस हो गया है ना बच्चा, कंसेप्टिविस्ट होगा इसका. ठीक है, बी, इट इज करेक्ट. ऑलराइट, 56. ऑलराइट, तो ऐसे करते करते तो आप लोग सब सी, अदर देन दिस जितनी भी की में आपके करेक्ट हैं आंसर्स, दोज आर करेक्ट. ठीक है, यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस. इसके अलावा जो जो क्वेश्चन हैं आपके वो करेक्ट हैं. इसका भी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है इसका भी ऑप्शन करेक्ट है, UCS और CRs. अगर आप UCS हटा दोगे तो सम आफ्टर सम टाइम आपका कंडीशन रिस्पॉन्स विल फेड अवे. तो ये भी करेक्ट आंसर है. इसके अलावा बाकी सारे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो करेक्ट हैं. ठीक है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो. ऑलराइट, 59. ओके, 59. अटेंशन, इसका भी आंसर करेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट करता है. मैंने बताया था कि अपने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कवर किया था कि अटेंशन का काम होता है कि वो आपके एनर्जी को डायरेक्ट करता है. आपके पास सेंसेशंस बहुत सारे होते हैं, बट द फंक्शन ऑफ अटेंशन इज टू चैनलाइज, टू डायरेक्ट समथिंग विच इज योर एनर्जी ऑन टू एनी ऑब्जेक्ट और एनी स्टिमुलस. सो दिस इज डायरेक्टिंग, दिस इज करेक्ट. ठीक है, आप उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट सर, 9072 का नॉर्म्स ही दिया है की में. ओके, लेट मी सी, कौन सा क्वेश्चन है? 9072 2 का नॉर्म्स दिया है 072. ओके, देन इट इज करेक्ट. नॉर्म्स अगर दिया हुआ है तो इट शुड बी करेक्ट, बट अगेन द माई ओपिनियन विल बी 4. आपको स्टैंडर्ड स्कोर्स के साथ भी जाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर्स ऑल्सो. तो जिनका 2 है दैट इज द करेक्ट आंसर. जिन्होंने 4 पे टिक कर रखा है वो चैलेंज कर सकते हैं इफ दे वांट. ठीक है, बाकी 59 सॉर्ट हो चुका है आई थिंक. ओके, 59 कितना बार पूछोगे बच्चा? डायरेक्ट अटेंशन का, दैट इज डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्टिंग इट. ऑलराइट, ओके. 32. सार्थक, प्लीज आप उसका आईडी बताइए 32 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 32 और आईडी 32. ओके, एनी अदर डाउट्स? तनिष, उसमें UCS एंड CR होगा. कंडीशन रिस्पॉन्स आपका होता है वो फेड होने लगता है. ठीक है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स की बात खत्म हो जाती है. जब एसोसिएशन पेयरिंग हो जाती है देयर इज नो पॉइंट ऑफ अनकंडीशन रिस्पॉन्स, वहाँ पे सिर्फ CR की बात होगी फिर. ठीक है रजत, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी प्लान हो चुका है सेशंस, यू विल बी इन्फॉर्म. ठीक है, ओके. 054, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी. 054.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस? ओके, लेट्स सी इसका क्या आंसर है। 054 ओके, इसका आंसर की में 3 दिया हुआ है, विच इज बी, लर्निंग इज परमानेंट एज कम्पेयर टू परफॉर्मेंस। अगर आप स्टडी कैपिटल के स्टूडेंट हो तो अगर आप अपनी लर्निंग वाली पीपीटी में जाओगे, द बेसिक डेफिनेशन फर्स्ट टाइम लर्निंग की ये लिखी हुई है कि लर्निंग इज समथिंग विच इज परमानेंट। ठीक है, लर्निंग मैंने क्लास ही यही से शुरू करी थी। एनीथिंग विच इज परमानेंट टू यू दैट इज कंसिडर्ड एज लर्निंग। तो केवल यही एक डेफिनेशन इसका सही है। ठीक है, ओके 030 ओके 030 let's see. Okay, here it is. Which of the following questions would be most interest to a cognitive psychologist? इसका भी करेक्ट दिया है। ए ओनली, हाउ डज अ चाइल्ड एक्वायर द कंसेप्ट ऑफ कलर। बाकी सारे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का फंक्शन नहीं। ठीक है, तो इसका भी ठीक हुआ है। व्हाट मैकेनिज्म्स आर इन्वोक्ड बाय इन हंगर, या आपका एक बायोलॉजिस्ट यानी कि न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का फंक्शन होगा। हाउ इज अनकॉन्शियस, ये साइकोडायनामिक वाले फोकस करेंगे। आर इंट्रोवर्ट पीपल मोर लाइकली टू बी हाई इन सेल्फ मॉनिटर्स, ये सोशल साइकोलॉजिस्ट यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज द ओनली वन जो आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसमें नॉर्म्स एंड की में दिया हुआ है, उसमें अनन्या ज़्यादातर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ नॉर्म्स। ठीक है, जो सबसे इजी आंसर है वो नॉर्म्स का है, लेकिन कुछ इंटरनेट आर्टिकल्स पे और चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग दैट शुड बी स्टैंडर्ड स्कोर। सो आई एम टेलिंग यू द सिनेरियो कि क्या सिनेरियो है। तो अगर किसी ने 4 टिक किया है तो आप 60%, मेरा ओपिनियन है 70%, आई सजेस्ट कि चैलेंज मत करो, क्योंकि नॉर्म्स ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। बट अगर आपको चैलेंज करना ही है तो आप कोशिश करो कि स्टैंडर्ड स्कोर्स की मिलती जुलती डेफिनेशन अगर आपको किसी बुक में मिल रही है तो यू कैन जस्ट टेक द पिक्चर ऑफ इट एंड अटैच इट। ओके 75, ऑलराइट 75, where it is. Okay, what do intelligence tests successfully predict? इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आई थिंक 75। ओके हाँ, इसका गलत दिया हुआ है। आई थिंक मैंने डिस्कस किया है, ये रह गया क्या? ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। इसका आई थिंक अवार्ड वाला है, समथिंग करके कुछ है। जस्ट अ सेकेंड। 075 नहीं, कॉलेज गेट सही है, सही है। हाँ दैट्स वाई, मैंने वही सोचा ना, ये मिस कैसे हो गया मुझसे, इसका नहीं लिखा है मैंने। दिस करेक्ट, ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इंटेलिजेंस टेस्ट का सबसे बेसिक जो फंडा होता है वो ये होता है, कॉलेज गेट्स को आपको प्रेडिक्ट करते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, इट इज़ करेक्ट। ऑलराइट 082, ओके 082 मैच द फॉलोइंग, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट है जो भी की में दिया है। सृष्टि 082 इज़ करेक्ट। ओके चलो, आई थिंक क्वेश्चंस को लेके सॉल्व हो गया। उन्होंने जो आंसर की में दिए हैं वो एलिमिनेट हो जाए फाइनल आंसर में। धैर्य, इट इज़ पॉसिबल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो की ने सही आंसर दिया हुआ है ना, आप खुश हो कि वो तो सही आंसर है, बट बहुत सारे लोगों ने उसको चैलेंज कर दिया एंड व्हाट इफ एनटीए फाइंड आउट इट्स टू बी करेक्ट। सो द प्रॉब्लम इज कि जिन्होंने पहले मार्क कर रखा होगा उनके मार्क्स कम हो जाएंगे और न्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये भी होता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मार्क्स बढ़ते हैं हर एक बच्चे के, बट कुछ केसेस में मार्क्स कम भी हो जाते हैं। ठीक है, is going to take class 12 subject in CVT UG. Anshika, I'm not the right person to answer this. Okay, I take PG. Okay, 7 this would be last. Then हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, What is the common symptom of neurosis? Option 2 is the correct answer, high anxiety. ठीक है, बाकी सारे कहीं ना कहीं आपके साइकोटिक साइकोसिस के सिम्टम है, न्यूरोसिस का केवल हाई एंजाइटी है। ठीक है, तो आंसर की इज द राइट। ठीक है, ओके 15, चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। 10-15 इज लास्ट। पर्सनालिटी इज फिक्स, पर्सनालिटी इज फिक्स इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द लाइफ इन सब्जेक्ट टू, दिस इज हिस्टोरिकल डिटर्मिनेशन। ठीक है, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, दिस इज द करेक्ट आंसर। की में भी आएगा, सही दिया हुआ है, लेट मी क्रॉस चेक। 015, यस 1, इट इज द करेक्ट। ठीक है, ओके चलो फाइनली मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, कट ऑफ्स क्या रहने वाली हैं आप लोगों की?
ऑलराइट, आई होप आप लोग को दिख रही होंगी चीज़ें। 113 है ओबीसी, एनी चांस, बहुत सारे चांस हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कट ऑफ प्रिडिक्शंस। ठीक है, अब जो भी कट ऑफ्स हम लोगों ने दिए हैं, मेरे पास अभी रफली 200 स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका है। ठीक है, सो अगेन दिस विल बी सम वॉट एस्टिमेट्स। तो अगर मैं किसी कॉलेज के लिए बोलता हूँ कि इसका कट ऑफ 240 रहेगा, ठीक है, तो जिसके 238 या 239 आ रहे हैं, प्लीज़ पैनिक मत कर जाना। ठीक है, जो भी कट ऑफ्स मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ±10 का एवरेज लेके चलोगे। ठीक है, वट एवर नंबर्स आई बी going to say, you will just add and subtract, the range will be 10, -10 +10। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि 250 जाएगी कट ऑफ, तो अगर 249 आपके हैं तो पैनिक मत करना। ठीक है, अगर आपके 243 हैं तो पैनिक मत करना, जस्ट टेक द रेंज ऑफ ±10 मार्क्स। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग्स, आपको पता होना चाहिए कि लोवेस्ट कैटेगरीज में और हाईएस्ट कैटेगरीज में क्या रिस्पॉन्सेज हैं आपके। ठीक है, तो जिस तरह से जो टॉप स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक है, उनका जो मार्क्स है, प्लीज डोंट पैनिक, मैं आपको केवल रफ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, वन स्टूडेंट स्कोर्ड 295, हर नेम इज आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, हर नेम इज सौम्या वर्मा, राइट, सौम्या वर्मा। देन वन स्टूडेंट ऑफ माइन स्कोर्ड 290, other one is 287, one is 283 and 276। ये अभी तक के टॉप 5 स्कोरर्स है जो मुझे पता है, अभी बाकी मेरे स्टूडेंट्स भी भर रहे हैं। दीज आर द टॉप एंड दिस 295 इज द मैक्सिमम स्कोर्स जो मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा है या फिर जो और टेलीग्राम ग्रुप में मैं देख रहा हूँ। ठीक है, सो 295 का मतलब है इसका केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, विच वॉज समथिंग अ सिली मिस्टेक, बट कोई बात नहीं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी हिस्टोरिकल नंबर। ठीक है, अगर वो उसका एक नंबर क्वेश्चन भी सही हो जाता तो 300 आउट ऑफ 300 उसके आते। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था, आई थिंक वो क्वेश्चन एग्जैक्टली वही था, परसेप्शन वाला, परसेप्चुअल सेट वाला। ठीक है, जिसका आंसर टॉप डाउन प्रोसेसिंग जो मैंने बोला था वो था उसका आंसर, तो वो क्वेश्चन था, उसका गलत हुआ था। ये टॉप 5 है, 290 आई थिंक, 290 आई थिंक अर्नब का है, 287 समथिंग श्रेया का है, तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं। अब जो लोअर परसेंटाइल में स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स 130 से लेके 150, तो 2-3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 130 से 150 में भी आए हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप्स में मैंने स्कोर देखे थे, वहाँ पे भी कम से कम 17 से 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स इस रेंज में थे। ठीक है, वहाँ पे भी आई थिंक 200 की वोटिंग हो चुकी थी उस पोल में, तो ये मार्क्सिंग थी। तो टॉप का रेंज आपका 295 जाएगा, बॉटम रेंज आपका 130 में जा रहा है, तो आपको टॉप से और बॉटम से मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोग को देखना है कि सबसे ज़्यादा क्राउड कहाँ हो रहा है, क्राउडिंग इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो क्राउड हो रहा है, इट इज़ बिटवीन 200 टू 245। ये ऐसे लोग हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है। ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इतना स्कोर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उन सब के मेजर जो फर्स्ट कट ऑफ्स होंगे वो इन्हीं के बीच आने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके टॉप यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ होंगे, अब इसका मतलब ये नहीं जिसके 199 है वो पैनिक करे, ±10 फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, रफ एस्टिमेट से हैं। तो मेरे हिसाब से टॉप कॉलेजेस के लिए जो फर्स्ट कट ऑफ आपकी जानी चाहिए, लेट्स टेक DU फर्स्ट। ठीक है, DU में आपके 4-5 कॉलेज हैं, इसमें 3 तो फीमेल स्पेसिफिक हैं, तो जो फर्स्ट कट ऑफ जनरल की जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, दैट शुड बी अराउंड 240। ठीक है, इट कुड बी 230 ऑल्सो, इट कुड बी 250 ऑल्सो। फर्स्ट कट ऑफ जो आपकी ओपन होगी वो 240 के अराउंड होनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी के लिए मान लो आप लोग 225, इधर ही EWS का आप लोग रफ आइडिया ले लो 230। ठीक है, देन SC/STs में आपका कट ऑफ मान के चलो 200 हो सकता है। ठीक है, ये DU के लिए होगा। अब DU और BHU के लिए ऑलमोस्ट जो आपके कट ऑफ्स होंगे वो रफली सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, बट DU और BHU के कट ऑफ्स लगभग सेम होते हैं। मान लेते हैं DU का फर्स्ट कट ऑफ 240 आ जाए, हु नोस BHU का पहला कट ऑफ 245 या 235 आ जाए, ऐसा कुछ। तो BHU और DU के लिए आपके रफ कट ऑफ्स ये रहने वाले हैं।
नाउ विल टॉक अबाउट द सेफ स्कोर। सेफ स्कोर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेस्ट स्कोर की बात कर लेते हैं। बेस्ट स्कोर क्या होगा? बेस्ट स्कोर है अगर आप लोग 260 के ऊपर स्कोर कर रहे हो। Anyone who is scoring more than 260, they can just close their eyes and relax. वो इंडिया के किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, दे विल पास थ्रू द फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। 260 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप लोग आंख बंद करके रिलैक्स हो जाओ, आप लोग इंडिया के किसी भी कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में पास हो जाओगे। ओपन, ओबीसी, SC/ST, एनी कैटेगरी, ठीक है। आप लोग का अगर स्कोर 260 से प्लस आ रहा है, यू आर सेफ। देन हम बात करते हैं गुड स्कोर क्या है। गुड स्कोर इज समथिंग 230 टू 250, वही अराउंड। अगर आपका स्कोर 230 से 250 के बीच में आ रहा है, इट इज़ अ गुड स्कोर, ठीक है। आप लोग अच्छे खासे एक हायर परसेंटाइल स्कोर में हो। देन आपका सेफ स्कोर क्या है? सेफ स्कोर होगा एनीवेयर बिटवीन 200 टू 220, ठीक है। 200 से 220, अगेन प्लस माइनस 10 का फॉर्मूला लगा लेना, मतलब 190 भी आप मान सकते हो। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप लोग एक सेफ स्कोर में हो कंपेरेटिवली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट DU एंड BHU, आई एम टॉकिंग अबाउट जो आपकी 4-5 की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब जिनके मार्क्स, मैं एक बार सारा कुछ बोल लूँ, फिर आप लोग के क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है। प्लीज़ डोंट पैनिक, मैं एक बार सारी चीज़ें बोल लूँ, फिर आई टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, अब जिनके मार्क्स 150 से लेके 200 में आ रहे हैं, ठीक है। पहली लिस्ट में चांसेस बहुत कम है कि आपको DU BHU या अम्बेडकर जैसी यूनिवर्सिटीज ऑफर हो। फर्स्ट लिस्ट में देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस। OBC में चांसेस हैं आपको सेकंड लिस्ट में मिल जाए। जनरल के लिए मे बी आपको 2-3 लिस्ट वेट करना पड़े। एंड प्लीज़ डोंट गेट एंशियस अबाउट इट। DU BHU हर एक कॉलेज में एटलीस्ट 3 से 4 लिस्ट आती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं रहेगा कि पहली लिस्ट आती है आपका स्कोप खत्म हो जाएगा, ठीक है। BHU में मेन कैंपस में 65 अराउंड सीट्स है जो कंपटीशन के लिए ओपन है, राइट। सारे कॉलेज अगर मिला दो BHU के, देर आर मोर देन 300 सीट्स, ठीक है। अराउंड 250 सीट्स होंगी, जिसमें से भी ज़्यादातर जो गर्ल्स कॉलेज के लिए अफिलिएट कॉलेज है उनमें फोकस्ड है। तो इवन इफ अगर आपके मार्क्स 180-190 आ रहे हैं, आपको ईजिली BHU का अफिलिएट कॉलेज मिल जाएगा। एंड अफिलिएट कॉलेजेस आर इक्वली बेस्ट इन एजुकेशन एंड करिकुलम, ठीक है। ना आपकी डिग्री पे BHU ही लिखा रहेगा, ऑलराइट। इट्स जस्ट उनकी फीस ज़्यादा होती है और वो मेन कैंपस का पार्ट नहीं होते हैं, वो अलग अलग कैंपसेस बने हुए हैं बनारस में। DU के लिए भी सेम है, आपके 4-5 कॉलेजेस हैं जिनमें से 2-3 स्पेसिफिकली फीमेल डोमिनेंट ही हैं, वो गर्ल्स कॉलेज ही हैं। तो अगर आपका 190-180 भी आ रहा है, अगेन प्लीज़ डोंट फॉरगेट द प्लस माइनस 10 फॉर्मूला। अगर आपके 180-190 भी आ रहे हैं तो भी देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपको सेकंड थर्ड लिस्ट में DU भी मिलेगा जनरल कैटेगरी वालों को, ठीक है। बट फर्स्ट कैटेगरीज में जो कट ऑफ्स आएंगे वो 230-240 में होने चाहिए ओपन कैटेगरी, ठीक है। अभिलाषा 2021 में DU की 5 लिस्ट आई थी, ठीक है। तो अगेन ये कुछ कह नहीं सकते, बट रफली एटलीस्ट 3 लिस्ट तो आती है। बट उसमें कितनी जनरल की सीट्स बचती हैं, कितनी OBC की सीट्स बचती हैं, दिस वी कैन नॉट गारंटी, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आता है कि किस हिसाब से किस स्पीड से लोग एडमिशन्स ले रहे हैं। कुछ लोग एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरा टॉप प्रायोरिटी है DU और BHU, ठीक है। मेरा DU में नाम आया, मैंने एडमिशन फ़ी पे कर दिया, एंड आई हैव रिजर्व माई सीट। नाउ वेटिंग फॉर द BHU वाले 1 महीना लेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे BHU में मेरा नाम आया, आई हैव कैंसल माई एडमिशन इन DU एंड आई हैव टेकन द एडमिशन इन BHU, तो मेरी वहाँ पे एक सीट वैकेंट हो गई, तो DU वाले एक और रोल अप कर देंगे। तो ये चीज़ होती है। तो लिस्ट आती रहती है। इवन यू डोंट बिलीव कि जब लास्ट ईयर अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, मतलब की भी अगस्त में आई थी, इस बार तो बहुत जल्दी आ गई। लास्ट ईयर अगस्त में की आई थी, यू वॉन्ट बिलीव दिसंबर तक लिस्ट आई थी BHU और DU की, ओके। दिसंबर तक आई थी लिस्ट उनकी। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। शुभम, इतना एग्जैक्ट मेरे को नहीं आइडिया होगा सिख माइनॉरिटी उसके लिए। आप लोग, मैं केवल रफली आपको मेजर जो डोमेन्स होते हैं, जनरल हो गया, OBC हो गया, SC/ST हो गया, मैं इनका आपको रफ आइडिया दे सकता हूँ। PWD कैंडिडेट्स हो गए, या फिर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हो गए, या फिर जो डिफेंस पर्सोनल होते हैं,
उनका कट ऑफ एक्चुअली याद करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बट जनरली थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, जितनी ज़्यादा सीट्स के लिए जितना ज़्यादा लोग होंगे कट ऑफ विल बी हाई, ठीक है। मान लेते हैं 4 सीट्स हैं, कंपटीशन केवल 6 लोगों में ही है, कट ऑफ बहुत कम रहेगा, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। टेस्ट का भी मान के चलिए आप लोग 230 से 235 में फर्स्ट कट ऑफ्स रहेंगे आपकी, ठीक है, अगेन +-10, ओके। बसंत 230 स्कोर पे प्रिटी गुड चांसेस हैं कि आपका BHU मेन कैंपस हो जाएगा, ठीक है। बाकी अंजलि हिस्ट्री का मैं भी आइडिया दे नहीं पाऊंगा आप लोग को, ओके, मैं केवल साइकोलॉजी का हैंडल कर रहा हूँ अभी। 165 OBC साइकोलॉजी BHU DU। अंश फर्स्ट लिस्ट में चांसेस कम है, सेकंड लिस्ट में भी चांसेस कम है, बट थर्ड लिस्ट में डेफिनेटली हो जाना चाहिए, ठीक है। बिलो 150 वालों को क्या होगा अभी बताता हूँ उनका। जिनके कम स्कोर्स आ रहे हैं प्लीज़ डोंट पैनिक, आप लोगों को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने का पूरा चांसेस है, ठीक है। तो प्लीज़ होप मत लूज़ करिए, जब तक मैं आप पे होप नहीं लूज़ कर रहा हूँ आप लोग खुद पे मत करो एटलीस्ट, ठीक है। ओके 183 इज देयर एनी चांस? जकीरा बिल्कुल चांस है। ओके टेस्ट का भी सेकंड थर्ड लिस्ट आया है। आदित्य कुड भी चांसेस कि उनका फोर्थ लिस्ट पे आ सकता है। देखो फर्स्ट लिस्ट में कभी भी एडमिशन की कोई भी लिस्ट पूरी नहीं होती, तो सेकंड ना तो कंफर्म ही है। 90% चांस होता है कि थर्ड भी आती है, थर्ड के बाद चांसेस कम होते जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट आई, 100% है कि सेकंड लिस्ट भी आएगी, 100%, ठीक। अब उसमें जनरल की आती है कि नहीं आती है ये थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, बट OBC SC की तो कंफर्म रहती है, आती है। देन सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट आने का चांसेस ऑलमोस्ट 85% रहता है। थर्ड के बाद फोर्थ लिस्ट आती है, सीधा हो जाता है 40% पे लगभग। तो थर्ड के बाद कितनी लिस्ट आती है वो थोड़ा डाउटफुल होता है, थर्ड तक तो लिस्ट आती ही रहती है, ठीक है। और उनमें से भी कितनी सीट्स आपकी वेकेंट हो रही है। पहली सीट्स मान लो BHU में 32 हैं, जो जनरल सीट्स हैं 32 हैं। अब सेकेंड लिस्ट में भी 15 सीट्स के लिए आए, थर्ड लिस्ट में भी केवल 3 सीट के लिए आए, फोर्थ लिस्ट में भी आए उसमें जनरल की वैकेंसी ना हो, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। 215 में टॉप कॉलेज मिल सकता है, भाविका मिल सकता है, बट थोड़ा सा बॉर्डर पे हो भी, ठीक है। 200 में अम्बेडकर गुड चांसेस, 215 अम्बेडकर मिल सकता है, ओके। 220 DU अम्बेडकर। अभी मैंने बताया ना, इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप लोग, अगर आप लोग इन लिस्ट में इन कैटेगरीज में आ रहे हो तो आप लोग कहीं ऑफ सेफ स्कोर में हो। डायरिया थैंक यू सो मच, 287 देखो प्रेजेंट है वो। हाँ पूछ लो तुम लोग इससे क्या खाया था इसने। ओके BHU सर MCOM कितना कट ऑफ जाएगा? आर्यन आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई एम नॉट द राइट फैकल्टी फॉर दिस। 200 अम्बेडकर हो सकता है, तो अम्बेडकर का भी कट ऑफ आपका 220 225 में रहना चाहिए फर्स्ट कट ऑफ आपके, तो आप उस हिसाब से मान सकते हो। पल्लवी हो जाना चाहिए आपका भी, ओके। अब बात कर लेते हैं जिनके 150 से कम आ रहे हैं, लेट्स से 110 आ रहे हैं, किसी किसी के 98 भी में भी आए, किसी किसी के में भी 60 भी आए हों, किसी किसी के 134 आ रहे हैं, 140 आ रहे हों, तो उनके लिए क्या करना है। देखो जो भी आपकी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गई, पंजाब हो गई, हरियाणा हो गई, तमिलनाडु हो गई, साउथ में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आपका इस स्कोर कार्ड पे ले लेती है एडमिशन। इसके अलावा CUET में बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी थी, लेकिन उनको कंसिडर नहीं किया गया। तो आपकी जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके इन स्कोर्स को कंसिडर कर रही हैं, तो बहुत सारे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी आप लोग चेक कर सकते हो, कभी कभी वो CUET के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले लेती हैं, ठीक है। तो आप लोग इनका भी ध्यान रख सकते हो। जिनके बहुत ही कम मार्क्स आए हैं आपके लिए एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बेस्ट ऑप्शन है, उसका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होना भी बाकी है, आप लोग उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो एंड आई एम श्योर यू विल गेट थ्रू, ठीक है। 214 में मेन कैंपस चांसेस तो हैं, मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 230 240 में आप मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे चांस है कि आपको BHU फर्स्ट लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। जिनके 250 प्लस 260 प्लस आ रहे हैं वो एकदम रिलैक्स रहे, उनको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। RN 294 टेस्ट HRM SC कैटेगरी आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है RN आपको, ठीक है। 241 DU तारुषी मिल जाएगा आपको भी DU, नॉट अ बिग डील। 254 ऑफकोर्स अनन्या अगर 241 244 बोला तो 254 पे मिल ही जाएगा, ठीक है। आप लोग एक एक करके अपने मार्क्स से वो सेटिस्फैक्शन मत लो, ठीक है। सुनते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे फिर आप लोग हर एक उसका सुनोगे फिर, ठीक है। हमास 110 तो काफ़ी लो हैं,
बट अगेन आपको देखते रहना, अवेयर रहना सिचुएशंस को। और अगेन आप साइकोलॉजी के हो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दोनों ही आपके, अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके, दोनों एक आपके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, आर्यन, मैं एम कॉम का मेंटोर नहीं हूँ बच्चा। ओके ओके 200 जनरल एनी चांस? बिल्कुल रागनी, चांस है। 173 जनरल थोड़ा सा लो है सुमित आपका। 120 में प्रीति, मैंने बताया लो मार्क्स के लिए क्या सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। देन 200 एनी चांस? यस। मीत सिंह, मैं केवल साइकोलॉजी पीजी का अभी सेशन चल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो आपको यहाँ पे कमेंट करना चाहिए। ऑलराइट, आपका जो एलएलबी के लिए सेशन होगा आप उसमें उनके साथ जोड़ सकते हैं, मेंटोर के साथ। ऑलराइट, 247 इज अ गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर। 147 ओबीसी लकी, थोड़ा लो है आपका, वेट करना पड़ेगा आपको काफ़ी। 233 जनरल, गुड स्कोर। 240 ड्यू बीएचयू, दोनों मिल जाएगा। 220 बीएचयू, चांसेस हैं आराम से मिल जाना चाहिए 220 में भी। ठीक है, ओके अब आप लोग इंडिविजुअली एक एक करके अपने मार्क्स मत पूछिए। अगेन इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस फिगर के अकॉर्डिंग आप लोग सब सेफ जोन में हो। ठीक है, ओके लकी, मैंने बताया ना 147 हो भी थोड़ा सा कम है आपका। ठीक है, 233 जनरल मेल हो जाएगा। 225 डी ओ बी एच ओ अम्बेडकर। अंशुमन, आप अगर लकी रहे तो तीनों में आपका नाम आ जाना चाहिए। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए 180 148 थोड़ा सा लो है। ठीक है, आपको वेट करना पड़ सकता है। सृष्टि 180 बी एच यू, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड में तो मुश्किल है थोड़ा, थर्ड लिस्ट तक। 192 जनरल डी यू, अगेन प्लीज़ सामने स्क्रीन पे आपको कट ऑफ दिख रहे होंगे, आप लोग उसको देखिए फिर समझिए। अदर नाइटिस एच आर एम विद 294 स्कोर, एनी गुड कॉलेज फॉर MBA? MBA के लिए आयरन मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है, बट आई एम श्योर विद मार्क्स 294 आउट ऑफ 300 आप किसी भी कॉलेज में आराम से एडमिशन ले सकते हो। सॉरी 184 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो जाना चाहिए। सेंट्रल के कंपैरिजन में स्टेट यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ होता है थोड़ा सा लो जाता है वो। अंशुमन, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी कर रखा है बच्चा, मिल जाना चाहिए। सर अगर BHU के अफिलिएट कैंपस में होता है नहीं नहीं कोमल, अफिलिएट कॉलेजेस जो होते हैं वो कैंपस में नहीं है। ठीक है, सारे के सारे कॉलेज आपके बनारस में हैं, बट वो मेन कैंपस में नहीं है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, अगेन इसका कट ऑफ भी आपका फर्स्ट कट ऑफ 220s में आएगा। ठीक है, ओके एनीथिंग एल्स? साइकोलॉजी के लिए DU का बेस्ट कॉलेज, कोई भी कॉलेज बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता है। मैंने इसकी डिस्कशन कई बार करी है, इट्स अबाउट द स्टूडेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेस्ट है क्या है। अगर आपको कोएड पसंद तो आप कोएड कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको गर्ल्स कॉलेज चाहिए तो आप गर्ल्स कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया चाहिए दिल्ली का कि हाँ मैं इस एरिया से पास, मेरा घर यहाँ से पास पड़ता है, यहाँ पे रहना का अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, तो आप वो कॉलेज चूज़ कर सकते हो। बाकी करिकुलम एग्जाम सब कुछ आपका सेम ही है, तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं उस चीज़ में। ठीक है, देन 165 जनरल, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए, बट अगेन थोड़ा सा लो है तो आपको वेट काफ़ी करना पड़ सकता है। ठीक है, अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एम कर रहे हो। मेन कैंपस में जो कॉलेज नहीं है उसमें हॉस्टल्स होता है? नहीं नहीं भाविका, जो भी मेन, पहली चीज़ तो DU में कोई भी हॉस्टल्स नहीं है। ठीक है, BHU में मेन कैंपस में हॉस्टल्स हैं, बट गर्ल्स कॉलेज के अगर आपको गर्ल्स हॉस्टल्स में सीट चाहिए तो आपका रैंक बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स की जो हॉस्टल सीट्स थोड़ी सी कम है। बॉयज़ को आराम से साइकोलॉजी में जितने भी बॉयज़ होंगे उन सबको हॉस्टल मिल जाएगा, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बट फीमेल्स को अगर हॉस्टल चाहिए तो वो कहीं ना कहीं उनको हाई रैंकिंग करनी पड़ेगी। एंड द पॉइंट इज़ की जो लड़कियां होती हैं वो प्रेफर करती हैं बाहर रहना, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड खाने पीने की क्वालिटी, रूम्स की क्वालिटी बेटर रहती है। ठीक है, तो जो फीमेल्स हॉस्टल्स होते हैं, मेल हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल्स आर हॉस्टल्स, तो जितने भी लड़के हैं वो लाइक रिलेट कर पा रहे होंगे हॉस्टल्स कैसे होते हैं। तो हम लड़के कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं, पर लड़कियों के लिए चीज़ें थोड़ी सी असेंबल्ड होनी चाहिए, थोड़ी सी आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, तो लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर रहें। ठीक है, BHU है पौंडीचेरी। हैरी, आपका
जो भी एम है उसके साथ साथ आपको चूज़ करना पड़ेगा आपको क्या लेना है, जो चीज़ आपको पसंद है। सर इज ए डी यू इवन अ गुड ऑप्शन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी? आज सर प्राइवेट इज़ नेवर अ गुड ऑप्शन फॉर टू केसेस। फर्स्ट थिंग्स उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, सेकेंड चीज़ उनका सोसाइटल स्टेटस आज भी बेकार है, आज भी उन्हें ऐसा समझा जाता है कि अरे जी का कहीं एडमिशन नहीं होता है वो प्राइवेट में ले लेते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर एक्चुअली गुड, मतलब कुछ कुछ, ठीक है। तो आई नॉट टेक द नेम, वरना फिर अननेसेसरी वो ब्रांडिंग हो जाती है कि मेरी यूनिवर्सिटी को बेकार बोल दिया, अच्छा बोल दिया। तो कुछ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर डेफिनेटली बेटर देन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। बट द पॉइंट इज़ कि अगर पढ़ाई करिकुलम सब कुछ सेम है, तो अगर आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट हो जिस पे अगर बिल्कुल प्रेशर ना बनाया जाए, अननेसेसरी स्ट्रिक्ट ना किया जाए, तो भी अगर आप अपना काम कर लेते हो, तो आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल बी फार बेटर देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। 214 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आराम से मिल जाना चाहिए। सृजन सोनी, आई एम नॉट द पर्सन, आई एम फॉर साइकोलॉजी, ठीक है। सो अम्बेडकर दिल्ली और BHU और DU के अपने अपने एडवांटेज बता दो, डू वीकेंड। नो, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। स्टडी कैपिटल के आप पुराने वीडियोस में जाके देखोगे, मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं DU BHU के, क्या क्या इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। DU का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो दिल्ली पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, प्लस दिल्ली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर मंथ का काफ़ी ऊपर आता है, एंड उनका कोई मेन कैंपस जैसे कैंपस नहीं होता, कॉलेजेस होते हैं। बेनिफिट्स क्या है, वो दिल्ली में है तो आपके बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, आपको इंटर्नशिप में कोई दिक्कत नहीं होती है, रीच में कोई दिक्कत नहीं होती है। BHU में कैंपस बहुत अच्छा है, कैंपस की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, स्पेशली मेडिकल फैसिलिटी और जो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की फैसिलिटीज़ होती है। देन आपको एक कैंपस वाला फील आता है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। ड्रॉबैक्स क्या हैं, उतना अच्छा इंटर्नशिप कल्चर नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ के ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस होते हैं। 190 में अच्छा सेंट्रल कॉलेज मिल जाएगा। दीक्षा, अगेन मैं अच्छा बुरा नहीं जज करता हूँ, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी 190 में मिल जानी चाहिए, ठीक है। इट्स द स्टूडेंट हु इज़ बैड और हु इज़ गुड, ठीक है। मैं BHU में था, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं भी किसी डिग्री कॉलेज में होता, आई एम 100% श्योर मैं वहाँ भी बहुत अच्छा कर लेता। तो ये आपको ये बिलीव डेवलप करना पड़ेगा कि इट्स नॉट DU और BHU हु डिफाइंस यू, इट्स यू हु रिप्रेजेंट DU एंड BHU। इट्स ऑलवेज द स्टूडेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने कॉलेज को। कॉलेज की वजह से स्टूडेंट नहीं अच्छा होता है, स्टूडेंट्स के ग्रुप की वजह से इस कॉलेज का ऐसा नाम बना हुआ होता है, ठीक है। 270 गुड फॉर टेस्ट और DU दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है आलिया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिस्टर 7000, आई एम नॉट द MBA पर्सन, ऑलराइट, आई एम फॉर साइकोलॉजी। BHU और पॉन्डिचेरी, माई एम एस टू क्लिनिकल फॉर बेटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। इंटर्नशिप दोनों ही जगह अच्छी रहती हैं, पॉइंट इस कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितना ज़्यादा आप कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो। एक अच्छी इंटर्नशिप पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। डिफिकल्टी इज टू चूज व्हाट इज जेन्युइन एंड व्हाट इज नॉट जेन्युइन। ओके, 27 दिल्ली यूनिवर्सिटी विल आई गेट इनटू इट पॉसिबिलिटीज, हो जाएगा। फर्स्ट कट ऑफ में उतनी गारंटी नहीं है पिया, बट हो जाना चाहिए। ओके, 1216 DU हो जाएगा। पॉन्डिचेरी के लिए लड़कों का क्या चांसेस है, DU BHU, अच्छा साइकोलॉजी के लड़कों का क्या चांस है DU BHU में? शिवम, BHU में तो बहुत इजी है, DU में भी बहुत इजी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाना चाहिए। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। DU में हॉस्टल नहीं है, DU में हॉस्टल्स नहीं है बच्चा, ठीक है। कुछ उनके लॉज हैं जो प्राइवेट लॉज है जिन्होंने DU के साथ टाइप कर रखे हैं, बट वो लॉज ही हैं इवेंचुअली, वो हॉस्टल्स नहीं है। DU ने उनके साथ टाइप कर रखा है, तो दोज आर नॉट हॉस्टल्स, दोज आर प्राइवेट लॉज, ठीक है। एंड वो आपको कॉस्ट उतना ही करेंगे जितना एक नॉर्मल लॉज होता है। आलिया कपूर, विल द स्कोर विल चेंज? चांसेस हैं आपके, कुछ एक दो क्वेश्चंस को कंसिडर करें, अगर आप चैलेंज कर सकते हो जो हमने डिस्कस किया है, जो आप अगर चैलेंज करते हो तो कंसिडर कर सकती है, वरना आई डोंट थिंक सो। आंसर की इज मोर और लेस करेक्ट, ठीक है। अब आप चैलेंज करो, कैसे इसको कर लेते हैं फाइनल। एक क्वेश्चन को चैलेंज करने का 200 रुपये लग रहा है, ठीक है। अगर एक बच्चे ने चैलेंज किया और वो NT अगर कंसिडर करती है, तो हर एक बच्चा जो जो उसको अटेंड किया होगा उन सबको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जिन्होंने अटेंड नहीं किया उन्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पॉइंट इज कि जिसने भी चैलेंज किया उसको तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ सबको मिलेगा। सेम लाइक द फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम के लिए बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, ठीक है। उनको तो फ्रीडम के साथ फ्रीडम मिल गया, साथ ही साथ पूरे इंडिया जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनको भी मिल गया। तो ये आंसर की के साथ होता है। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप लोग 4-5 लोग का ग्रुप बना लो, ठीक है। और अगर आप लोग को एक क्वेश्चन चैलेंज करना है तो सब लोग 50-50 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर लो, ओके। और एक बच्चा चैलेंज कर दे उठा के,
तो ऐसे अगर आप 4 लोग हो तो आप 4 क्वेश्चंस को अलग अलग चैलेंज कर सकते हो, ये चीज़ होगी। ठीक है, तो स्प्लिट कर लो अपने एक्सपेंसेस को। ऑलराइट, 176 में जनरल पॉसिबल है, थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, आपको वेट करना पड़ेगा 176 के लिए। Okay, can I go for other universities even if I have not selected them during the form process? सारा गुड क्वेश्चन। लास्ट ईयर ये हुआ था कि जब बीएचयू का स्कोर कार्ड आ गया था तो वापस से ये विंडो ओपन हुई थी कि आप लोग री अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। तो होपफुली इस बार भी ये होना चाहिए। ठीक है, 114 फॉर बीएचयू। टेल मी जिक्रा, 114 तो बहुत ज़्यादा कम है बच्चा, इतने में तो नहीं पॉसिबल है। बीएचयू अफिलिएट में भी 2-3 उनकी भी लिस्ट आती है, तो अफिलिएट में भी 2-3 लिस्ट में हो जाए, बट मेन कैंपस में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इतने कम मार्क्स पे। देन व्हेन विल द काउंसलिंग स्टार्ट? ओके, हियर इज द पॉइंट, अब सब लोग ध्यान से सुनो। ओके, एनटीए का काम केवल होता है एग्जाम कंडक्ट कराना और स्कोर कार्ड दे देना। सो विद इन 10 days यू विल बी हैविंग योर स्कोर कार्ड्स इन योर हैंड। आफ्टर दिस थिंग, आफ्टर द रिलीज ऑफ स्कोर कार्ड, एनटीए's वर्क विल बी ओवर। Then you have to keep watch on all those universities who you are targeting and check their websites regularly. Let's say after 10 days, DU will release its counseling registration portal. It will release the first cutoff. Okay? Maybe after 2 or 3 days, or who knows, after 20 days. There is no guarantee. BHU will release it. Who knows, in between Ambedkar will release it. So this is completely a random thing. It will completely depend upon the university. NTA has nothing to do with it. It will only be with you till your score card. ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़, जो भी आपकी 3-4 प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनके साइट्स को रेगुलरली चेक करो, अपडेट्स लो और अपने आसपास के लोगों से अवेयर हो सिचुएशन को लेके। ठीक है, 215 में ड्यू फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बॉर्डर लाइन पे हो आप। ठीक है, 190 में संस्कृत जनरल कैटेगरी। अमित पांडे, संस्कृत के हमारे पास बहुत ही अच्छी फैंटास्टिक फैकल्टी है। आप जब वो सेशन अपना कंडक्ट कराएंगे, आप डेफिनेटली उनसे पूछिएगा, ही विल बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, गुड फॉर साइकोलॉजी। सुमेधा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो अच्छी तो होगी। आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ द कैंपस, बट लास्ट ईयर मेरे 2 स्टूडेंट्स उसमें गए थे तो उनके रिव्यूज़ समवॉट अच्छे ही हैं अभी तक तो। 160 हिंदी, आई एम नॉट द हिंदी पर्सन, आई एम नॉट द मेंटोर फॉर हिंदी। 190 जनरल कैटेगरी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा मुश्किल है फर्स्ट लिस्ट में, बट हु नोस, यू कैन गेट लकी। ओके, 2025 बीएचयू फर्स्ट लिस्ट। दिव्या, आप कहीं ना कहीं बॉर्डर पे हो। ठीक है, अनुष्का, मैंने आंसर कर दिया आपके क्वेश्चंस का बच्चा। अफिलिएट कॉलेज इन बीएचयू फॉर बॉयज़, बॉयज़ के लिए बच्चा सिर्फ एक आरजीएससी, राजीव गांधी साउथ कैंपस, वो मिर्ज़ापुर में है, बहुत दूर है, उसको मत कंसिडर करना प्लीज़। उससे बेटर है कि आप कोई और कॉलेज ले लो, सिर्फ मेन कैंपस। तो बॉयज़ के लिए बीएचयू में सिर्फ मेन कैंपस का ऑप्शन रहता है, बाकी वीकेएम है, वीसीडब्ल्यू है, एएमपीजी है, ये सारे के सारे कॉलेजेस गर्ल्स कॉलेज होते हैं। तो बीएचयू में लड़कियों का एडमिशन होना बहुत ईजी है। ठीक है, लड़कों का एडमिशन बीएचयू में ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए केवल मेन कैंपस होता है। बट जिनका मेन कैंपस में सिलेक्शन हो गया उनको हॉस्टल कंफर्म मिल जाता है लड़कों में, लड़कियों को हॉस्टल उतने नहीं मिलते हैं। ठीक है, सुमेधा, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। दीक्षा, 190 जनरल में चांसेस हैं, बट आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 लिस्ट का। ठीक है, आई कैन नॉट कमिट राइट नाउ। जोया, 214 डिसेंट मार्क्स है। ठीक है, 170 पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट। एम सौजन्या, 267 बीएचयू मेन कैंपस, मुस्कान शानी, हो जाएगा आपका। ओके, ऑलराइट, आई थिंक हम लोगों ने, सर आप बता दो 190 में ड्यू में आगे पढ़ाई करो अच्छे से। अमित पांडे, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ बच्चा संस्कृत का? मैंने लास्ट संस्कृत का कुछ पढ़ा था, वो क्लास 6 में था, वो पट्टी पट्टा पठंती वाला जो था। तो मैंने क्लास 6 के बाद संस्कृत पढ़ी नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि ड्यू में कितना कट ऑफ चाहिए रहेगा इसके लिए। ठीक है, आई हैव नो आइडिया हूँ, अब मुझे ये भी नहीं पता कि ड्यू की कट ऑफ्स क्या रहती हैं संस्कृत के लिए, मैं कैसे बता सकता हूँ इसका आंसर। ठीक है, ओके। जिक्रा खातून, 114 में बीएचयू नहीं हो पाएगा, मेन कैंपस तो इम्पॉसिबल है इतने कम मार्क्स में।
ठीक है। 152 BHU पॉसिबल, सार्थक थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, वेट करना पड़ेगा आपको, काफ़ी मुश्किल है थोड़ा। DU BHU में ही इतना आप लोग मत परेशान हो, और भी दुनिया है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगेन इट्स नॉट अबाउट द यूनिवर्सिटी, इट्स अबाउट यू, ठीक है। यू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सिटी। या आप एम रखो कि जिस भी डिपार्टमेंट में जाऊँगा वहाँ मैं इस डिपार्टमेंट की शोभा बढ़ाऊँगा, ना कि उस डिपार्टमेंट के नाम पे मैं फ्लेक्स करूँगा, ठीक है। ये आपका एम होना चाहिए। शुभम, BHU में इंटर्नशिप का कल्चर उतना नहीं है, ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा है BHU का डिपार्टमेंट। ओके ओके, आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, और मैं इंडिविजुअली हर एक मार्क पे नहीं बता सकता हूँ। आपके सामने अगेन स्क्रीन दिख रही होगी आपको, आप अगर इसके अराउंड हो तो आप लोग अपना एस्टिमेशन लगा सकते हो। आज से 7 तारीख को आपका डेडलाइन ख़त्म हो जाएगा चैलेंज करने के लिए। 7 तारीख से 17 अप्रैल तक 10 दिन का रफली आप एस्टिमेट लेके चलो कि आपके स्कोर कार्ड 10 दिन के अंदर आ जाने चाहिए। आएंगे नहीं आएंगे, आई एम नॉट गारंटिंग इट, बट रफली 10 दिन लेता है NTA स्कोर कार्ड रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। जब आपके स्कोर कार्ड आ जाएंगे फाइनली, तब वो आपके एग्जैक्ट फाइनल आंसर होगा। उसमें आपका जो भी करेक्ट है नहीं है, दैट विल नॉट मैटर। जो स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स होंगे उन्हीं के हिसाब से फिर आप अप्लाई करोगे, ठीक है। So this was all for today's session. Again, all those who have scored very good marks, especially above 250, very congratulations, and especially to those who are my students. I'm really proud of you guys. और जिनके कम मार्क्स आए हैं, प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड। आप लोग के मार्क्स कम नहीं आए हैं, इज जस्ट आप लोग का थोड़ा सा वो चांस कम हो गया है कि आप लोग टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगेन, टॉप यूनिवर्सिटीज़ को टॉप उनके स्टूडेंट्स ने बनाया है, उनकी दीवारों ने नहीं, ठीक है। तो हु नोज़, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मे बी किसी फॉर सम रीज़न आपके मार्क्स खराब आ गए हो इस बार, दैट डजंट मीन कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। तो आप जिस भी कॉलेज में, जिस भी डिपार्टमेंट जाओगे, आई कैन अश्योर यू कि आप उस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आपके जो आने वाले डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आप एक नोन नेम बनो, ठीक है। यू शुड बी रिमेंबर्ड एज अ स्टूडेंट जो आया था और यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट में रिफॉर्म किया उसने, रादर दैन कि जस्ट नॉर्मी आ गया और वो पढ़ के पास आउट होकर चला गया, ठीक है। तो अगेन, बड़े कॉलेज में नाम बढ़ाने के लिए बहुत बड़े काम करने पड़ते हैं। छोटे कॉलेज में नाम बनाने के लिए छोटे मोटे काम भी कर लोगे तो नाम आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऑल्सो ऑल्सो JNU में साइकोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ JNU के लिए परेशान मत होइए, JNU में PG साइकोलॉजी नहीं है। और एक लास्ट चीज़ जिसके लिए आप लोग बहुत पैनिक करते रहते हो, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है अगर आपको OB के फील्ड में जाना है, अगर आपको क्लिनिकल के फील्ड में जाना है, कोई भी ऐसा कंपल्जन नहीं है कि आपको मास्टर्स इन साइकोलॉजी किसी स्पेसिफिक फील्ड में करना पड़ेगा। दे जस्ट डिमांड मास्टर्स इन साइकोलॉजी। कुछ कुछ स्पेशल प्रोग्राम हो सकते हैं जो स्पेसिफिकली MSc इन साइकोलॉजी मांगते हों। अदर दैन दिस कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है, चाहे वो MPhil हो या मतलब अभी के लिए चाहे वो UGC नेट हो, JRF हो, चाहे वो गेट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कोई भी OB HRM के लिए पोस्ट हो, हर एक इंसान केवल नेसेसरी होता है कि मास्टर्स हो आप PhD में। हाँ, एक थोड़ा सा अच्छा ड्रॉबैक तो नहीं बोलूँगा, एक अच्छा सा बेनिफिट होता है, एक हैलो इफेक्ट क्रिएट करता है कि अगर आप OB में अप्लाई कर रहे हो और आपके फाइनल ईयर के पेपर OB से रिलेटेड है तो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। द पर्सन विल नो दैट यू नो समथिंग अबाउट द OB, दैट्स ऑल, नथिंग मोर दैन दिस, ठीक है। तो आप कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में हो, यू आर एलिजिबल, ऑलराइट। फजल हैदर, साइकोलॉजी JNU में नहीं है, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था, ऑलराइट, JNU में साइकोलॉजी नहीं है। बसंत, क्या बता रहा हूँ गलत मैं, बताइए। अरे क्या गलत बता रहा हूँ ये तो बताओ, क्या गलत मैंने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल बसंत, मैं गलत बता रहा हूँ, बट मुझे बताओ तो मैं क्या गलत बता रहा हूँ। 90 आ रहा है, ओके। एग्रीकल्चर में हम ऑडियंस सब BHU के कैंपस हमें अलॉट किए जाते हैं, या डू वी गेट टू चूज़। जो भी BHU के अफिलिएट कॉलेजेस की लिस्ट होती है उसमें आपकी प्रायोरिटी फिल कराई जाती है, ठीक है। बसंत कुमार जी, आप प्लीज़ आगे कुछ टाइप करेंगे अदर दैन दिस कि मैं गलत बता रहा हूँ, क्या गलत बता रहा हूँ तो बताइए, तो फिर उसको मैं करेक्ट करूँ अगर वो हुआ वो गलत तो। 144 वो BHU जनरल काफ़ी कम है जिक्रा, ओके। I scored 266. I can get into uh, South Campus DU
प्लीज आंसर दिस। ओके सर, जेएनयू के लिए कितना मार्क्स चाहिए? फजल हैदर, जेएनयू में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं केवल साइकोलॉजी का मेंटोर हूँ, मुझे केवल साइकोलॉजी के बारे में पता है, और जेएनयू में साइकोलॉजी नहीं है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी 2015 जेएनयू हो जाना चाहिए, बट अगेन जेएनयू का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज जेएनयू इज़ नॉट विद साइकोलॉजी। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में जो सीट्स हैं वो आप ब्रोशर में देख सकते हो, डीयू के अलग अलग कॉलेज की अलग अलग सीट्स होती हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। ऑल राइट, तो अगेन रैप अप करते हैं सेशन को। ठीक है, बसंत मुझे कोई आइडिया नहीं है जेएनयू का। ठीक है, आई एम साइकोलॉजी मेंटोर, तो मुझे बिल्कुल भी 0% आइडिया है जेएनयू के बारे में, क्योंकि जेएनयू में साइकोलॉजी नहीं है। ऑल राइट, पॉसिबिलिटीज जिक्रा बीएचयू मेन कैंपस की काफ़ी कम है, 144 मार्क्स में। ठीक है, हाँ अंशुमन, हो जाना चाहिए। ओके देन रैप अप करते हैं। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग registrations एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। जिनके मार्क्स कम आए प्लीज़ आप लोग अपने आप को ब्लेम मत करो, बहुत कम परसेंट आपके खुद का ब्लेम होता है, बहुत ज़्यादा परसेंट ये होता है कि आप लोग बहुत पैनिक करके आंसर्स हो गए। तो भी आपके पास अभी 2 अपकमिंग एग्जाम्स हैं जिनके फॉर्म भी रिलीज होने वाले हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा परफॉर्म वापस से कर सकते हो तो यू कैन ट्राई। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट एवरीवन, हैव अ नाइस डे।